बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन जो आखिरी तारीख है वो है 31 अक्टूबर और पाक फ़ौज के सिपहसालार जना आसिम मुनीर ने यह फ़ैसला किया है और वाज़ेह अल्फाज में तमाम इदारों को बता दिया कि 31 अक्टूबर के बाद एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होगा और जो लोग नहीं जाएंगे उनके खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और सबको फिर जबरी तौर पर मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। अजीन, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी है और कितना नागुज़ीर ये हो चुका था। पाकिस्तान ने ये कदम क्यों ऐसे वक्त में उठाया है कि जब पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पाकिस्तान और बहुत सारे सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार है, तो ये फ़ौरी तौर पे फ़ैसला क्यों किया गया और पहली मर्तबा इतना अटल फ़ैसला किया गया है। पहले भी फ़ैसले होते रहे, हालांकि इससे पहले 2015 जो है आलमी इदारों को बताया गया था कि 2015 में पाकिस्तान अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से जाने के लिए कहेगा। उसके बाद जो अशरफ गनी हुकूमत थी उन्होंने भी पाकिस्तान से कहा कि आप महाजरीन को जो है वो 2015 तक रहने दें। उसके बाद 2017 डेडलाइन आई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सियासी हुकूमतों के अंदर कोई सॉलिड स्टेप ना लिए जा सके। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं और मतवातर आगाह कर रहे हैं, हालात की संगीनी से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। अगर देखा जाए तो 1900 ये जो महाजरीन का पाकिस्तान में आने का सिलसिला है ये 1989 से शुरू हुआ। 1980 और 1981 के अंदर जो महाजरीन की तादाद थी वो पाकिस्तान में 30 लाख के करीब थी और इनको ख़ास तौर पे जो KPK का इलाका है उसके इर्द गिर्द बसाया गया। उसके जो ड्रॉबैक पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़े और अब तक पाकिस्तान करता आ रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आम लोगों के जहन में नहीं थी, ना उनको पता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब सिक्योरिटी इदारों ने ये पकड़ा है कि ये आखिर मामला कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर ये बदअमनी इतनी क्यों फैली हुई है, पाकिस्तान की मईशत तबाह क्यों हो रही है, तो आखिर में होता यह नाज़रीन कि जब आप किसी टब के अंदर पानी आ रहा है ना, टब के अंदर, और उस टब की आप डब्बे भर भर के उसमें से पानी के निकालते रहें, मग्गे भर भर के निकालते रहें, लेकिन जब तक आप उसकी टूटी बंद नहीं करेंगे ना, ऊपर से टूटी बंद होगी तो ही उसमें पानी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप उस टूटी को बंद नहीं करेंगे तो उस टूटी के बंद ना होने की सूरत में आप जितना मर्जी भरते रहें, एक दफ़ा आप थोड़ा सा निकाल लेंगे दोबारा से फिर वो भर जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान महाजरीन का मामला बिल्कुल ऐसा ही है कि अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान में आई और फिर उसके बाद बस्ती चली गई, उसकी तीसरी नस्लें पाकिस्तान में जवान हो गई और पूरी दुनिया के अंदर कोई कवायद व ज़वाबित होते हैं महाजरीन के, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब शुरू में थे तो 300 महाजर कैंप बनाए गए और उन महाजर कैंपों तक जो है इन्हें महदूद करके रखने के लिए कहा गया, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर महाजर कैंप्स कितने हैं जी, ना होने के बराबर। आप ये कह लें कि उनकी तादाद जो है वो 5-7 के अलावा नहीं है। नाज़रीन, हुआ ये कि ईरान के अंदर भी महाजरीन गए, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनसे निपटा और ये अफ़गान महाजरीन वहाँ पर कैंपों तक महदूद रहे, जिसकी वजह से ना तो उनकी जो मईशत है और ना उनकी सकाफ़त है उसमें इन्होंने दखल अंदाज़ी दी। और फिर जो है वो ऐसा तरीके से 7-8 साल पहले की बात है कि बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से वापस चले गए और जितने भी ताजिक रियासतें हैं वहाँ से ये जो मशरक़ वस्ता की रियासतें हैं वहाँ से भी अफ़गान महाजरीन अपने अपने वतन में वापस जा चुके हैं। ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे तकरीबन अगर एक महदूद सा अंदाज़ा लगाया जाए, यानी जो अदाद-ओ-शुमार 60 लाख के बताए जाते हैं वो तो 2017 के 2016 के अदाद-ओ-शुमार हैं, लेकिन अभी के अगर अदाद-ओ-शुमार की वो लगाई जाए तो जिस तादाद में बच्चे पैदा करते हैं ये, तो अब उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिज़नेस जो हैं वहाँ पे इन्होंने अपना कंट्रोल संभाला हुआ है। बड़े बड़े काम, ये जितने भी गैर कानूनी काम हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो सबसे अगर चलें काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी उसको फ़ायदा समझ अगर होता तो फिर पाकिस्तान इस तरह के मामलात ना करता। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड खोला, किसके लिए, ताकि जो तबाह हाल मईशत है इनकी उसमें उनको मदद की जा सके, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान की मंजी ठोक के रख दी
भाई अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि जनरल आसिम मुनीर ने जो फैसला किया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके बाद उन्होंने एपेक्स कमेटी के अंदर फैसला किया और फौरी तौर पे उन्होंने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को बंद किया। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ड्रामेटिक तब्दीलियाँ मईशत के अंदर आना शुरू हो गई हैं। और वो पाकिस्तान जो कि तकरीबन आज से 2 महीने पहले वेंटिलेटर पर था, अब वो पाकिस्तान अपनी आवाम को रिलीफ भी देना शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम जहाँ पे था, उस प्रॉब्लम को, उस टूंटी को बंद किया गया। और अब मज़ीद अगर इस टूंटी को बंद करना है तो वो ये है कि ये इनको पाकिस्तान से बाइज़्ज़त तरीके से अच्छी यादें लेकर ये पाकिस्तान से जाएं। आपकी हमने मेज़बानी की है, 40 साल हो गए हैं हमने आपको, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया, ये 50-60 साल हम आपकी मेज़बानी कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से वापस जाते हैं अच्छी यादें लेकर तो एक बहुत अच्छी रवायत है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को फिर भी नुकसान जिस तरह से कि पहले पहुंचाया जा रहा है, अभी फिर उसी तरह की रविश इख्तियार की, तो जाना तो आपको वापस पड़ेगा ही। और पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमारी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। और इस चक्कर में हमारे गरीब पठान जो कि हमारे पख्तून हैं, जो हमारे इधर के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उसमें के अंदर इन्होंने ख़ुद को ज़म कर लिया है और अपने आपस में रिश्तेदारियां कर ली हैं। मामलात को इस हद तक जो है इन्होंने यूं वो क्या कहते हैं, इस तरह से कर लिया है कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। उस तरह के इन्होंने हालात पैदा कर लिए हैं। तो वो धागों से धागे उलझा दिए इन्होंने, लेकिन इन धागों का जो है वो अब पीछे हटना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान की सकाफ़त के लिए बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, हो क्या रहा है कि दीगर तमाम ममालिक, अब यूरोपीय यूनियन जो है वो बड़े चैम्पियन बनते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महाजरीन को रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा मुआहदा आलमी सतह पे नहीं किया हुआ जिसके तहत जब तक महाजरीन पाकिस्तान के अंदर रहना चाहें वो रह सकते हैं। और आलमी इदारों ने किए हुए माहदे, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई माहदा मौजूद नहीं है। पहली बात ये। दूसरा ये कि यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उसमें 3.5 लाख अफ़गानी जो हैं उन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो ये उन शर्फ़ मेज़बानी क्यों नहीं बख्शते? 3.5 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 80-90 लाख बंदा है पाकिस्तान के अंदर। तो जिस मईशत, कमज़ोर मईशत के ऊपर 80-90 लाख बंदा जो है वो बैठा हुआ हो और वहाँ पे उस मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ हो, तो बताएं मुझे कि वो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा, खाक तरक्की करेगा। और यही ये मगरबी ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। दूसरी जानिब डरावा दिया जाता रहा पाकिस्तान को, देखें वो आपके अंदर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उनको सारे हालात का पता है, पाकिस्तान के मामलात को पता है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के इदारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी हुई है। इनकी इन गलत पॉलिसियों की वजह से इन अफ़गान महाजरीन के जो कैंप्स हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि अफ़गान महाजरीन के जो कैंप्स हैं वो बाज़ कैंप्स तो ऐसे थे जो कि दहशतगर्दी के बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सेंटर बने हुए थे। बलूचिस्तान के अंदर 4 अज़ला में, ज़्यादा नहीं 4 अज़ला के अंदर आपको ये बताता चलूँ कि बाकायदा तौर पे दहशतगर्दों की ट्रेनिंग, दहशतगर्दों को असलहे की तरबियत और दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे फंडिंग जो है वो राह की जानिब से फ़राहम की जाती रही। और ये कौन से थे? ये कैंप्स थे जहाँ पे इनको रखा गया था। तो इस चक्कर में क्या, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की। अब 82,000 के करीब पाकिस्तानी जो शहरी हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने शहादतें जो है वो अपनी जानें निछावर की, शहादतें कबूल की। तो अब मज़ीद नहीं, अब मज़ीद पाकिस्तान कुर्बानी नहीं देगा, पहले की तरह नहीं। अब सॉलिड स्टेप लेने होंगे और बहुत सॉलिड स्टेप लेने होंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है और उनके पीछे खड़ी है इस मामले में। और बहुत सारे मामलात के अंदर अवाम को इख्तलाफात भी होंगे, पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन जहाँ पे मिली यकजहती की बात है, जहाँ पे पाकिस्तान के मुफाद की बात है, वहाँ पे पूरी पाकिस्तानी कौम आर्मी चीफ के साथ खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है, इस फैसले के पीछे खड़ी है। तो जिस तरह से ये फ़ैसले हैं इस तरह के, मैं समझता हूँ कि अब अगर जना आसिम मुनीर की जानिब से सॉलिड फ़ैसला लिया जाए
और वो मंसूबे जिनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की, जैसे कालाबाग डैम है, जैसे दीगर अहम तरीन मंसूबे हैं जिसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश ये वतन दुश्मन अनासर जो कि समटाइम्स पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, ये हों, तो उन मंसूबों को भी आप लेके चलें तो पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी होगी और पाकिस्तानी कौम के आप हीरो होंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि केपीके का जो इलाका है ना, वहाँ पे इनका इतना ज़्यादा असर और रसूख है कि पूरा प्रेशर ग्रुप है, ये पूरा प्रेशर वहाँ पे आप ये कह लें कि जो हो रही होती है, जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर ये पूरे प्रेशर ग्रुप के तौर पे ये परफॉर्म करते हैं। और कहाँ कहाँ पे किस बंदे ने इलेक्शन में जीतना है उसको फंडिंग की जाती है और उससे फिर अपने ज़ाती मुफादात लिए जाते हैं। अब पाकिस्तान के इलाकों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर वो ग्रेटर अफ़गानिस्तान के जो उन्होंने नक्शे बनवाए हुए हैं वो अगर उन इलाकों से निकले हैं और वो अनासर्स को भी बेनकाब किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि बड़े ऊंचे लेवल पे गेम प्लान की जा रही थी। इसलिए अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छे हमसायों की तरह रहे, हमने अच्छे हमसायों की तरह उनका साथ दिया है और हमने उनके लोगों को अपनी दिलो जान से मोहब्बत की है, हमने उन्हें अपने पास रखा है। अब वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस जाएँ, अच्छी यादें लेकर जाएँ। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना जी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। अब उनका जाना बनता है। अब अगर मज़ीद रहे तो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह वारिस।